हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हम हमारे प्रोजेक्ट में स्टैटिक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो आप हमने जिस तरीके से टेम्पलेट नाम के फ़ोल्डर को क्रिएट किया था, इस तरीके से हमें राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पर एक स्टैटिक फ़ोल्डर को भी क्रिएट कर लेना है। अब ये स्टैटिक फ़ोल्डर की बात करें तो इस फोल्डर में हम हमारे प्रोजेक्ट की जो भी CSS फॉन्ट्स इमेज JS सारी चीज़ें हैं जो हम इस फोल्डर में रखेंगे। यहाँ पर बूटस्ट्रैप की भी सारी जो CSS और जावास्क्रिप्ट है वो सारी फाइल हम ये स्टैटिक फ़ोल्डर में रखेंगे। तो हमने स्टैटिक फ़ोल्डर तो क्रिएट कर लिया, पर उसकी कुछ सेटिंग्स भी है जो हमें करनी पड़ेगी। तो आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टैटिक URL स्टैटिक। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर लिखना है स्टैटिक रूट इज इक्वल्स टू स्टैटिक और फिर से एक बार स्लैश। अब आपको यहाँ पर लिखना है स्टैटिक फाइल dir स्टैटिक FILES स्टैटिक फाइल। यहाँ पर आपको अंडरस्कोर नहीं देना। स्टैटिक फाइल dir इज इक्वल्स टू, इस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है os.path.join और इसके अंदर आपको लिखना है बेस dir स्लैश करके स्टैटिक। फिर आपको यहाँ पर OS में कुछ एरर मिलेगी। यहाँ पर ये रेड लाइन से हमें एरर दिखाई दे रही है। तो अगर आपका कर्सर वहाँ पर ले जाके ये बल्ब पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंपोर्ट OS पर आपको क्लिक कर लेना है, जिससे आपका OS ऊपर की और यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंपोर्ट हो गया OS। ये हमने सेटिंग्स कर ली। अब आएंगे हमारे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में ये जो दो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं ये भी CSS और जावास्क्रिप्ट भी है। तो आपको ये असेट और ये वेंडर को यहाँ से कॉपी करना है और आपके स्टैटिक फाइल में जाके पेस्ट कर देना है। ये हमने कर दिया पेस्ट। तो ये सारी हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट इस फोल्डर में आ गई। अब हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है base.html, जिसे हम मास्टर पेज भी आप बोल सकते हैं। तो टेम्पलेट में हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे base.html। अब हमने फ़ाइल तो क्रिएट कर ली, पर इसकी मैपिंग हमें करनी पड़ेगी urls.py में, और व्यूज़ में जाके हमें इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम जाएंगे urls.py में और यहाँ पर लिखेंगे पाथ, ब्रैकेट में लिखेंगे बेस स्लैश व्यूज़ डॉट बेस, उसका नाम लिखेंगे बेस फाइल। ये हम अभी के लिए लिख रहे हैं, बाद में हम ये बेस फाइल का मैपिंग हमें नहीं करनी, इसको हम बाद में निकाल देंगे। तो इसको आपको कॉपी करना है और जाना है आपको views.py में, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा डेव करके, उसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिखना है रिटर्न रेंडर फिर रिक्वेस्ट base.html। इसको करके आपको Ctrl+S करके सेव कर देना है। अब हम इस URL को देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके उसको पेस्ट कर दिया। तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे एरर मिल जाती। अगर मैं बेस की जगह पर कुछ और लिखना चाहूँ तो मुझे पेज नॉट फाउंड की एरर मिलती। तो ये पेज हमें सक्सेसफुली मिल रहा है। अब आपको आपके टेम्पलेट में जाना है और टेम्पलेट में जाके ये जो इंडेक्स फाइल है उसको आपको नोटपैड या नोटपैड++ में ओपन कर देना है। अब आपको ये जो HTML यहाँ से लेके जो जहाँ तक बॉडी स्टार्ट होती है वहाँ, ये जो आपको प्रीलोडर भी ले लेना है।
यहाँ पर हमें प्री लोडर भी दिया हुआ है। तो इसको आपको कॉपी करना है और बेस फाइल में जाके इसको आपको मिटा लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने। अब फिर से आएंगे। अब नीचे की ओर भी हमें नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है वो शायद किसकी है। आपको ये HTML से लेके ये स्क्रिप्ट, ये सारी जो जावा स्क्रिप्ट है उसको यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ स्पेस देना ताकि हम यहाँ पर नेविगेशन बार और फुटर जब हम यहाँ पर लाए तो हमें पता चले। तो आपको इसको सेव कर देना है और ये जो लिंक है यहाँ पर हमें यहाँ एड के नीचे हमें स्टैटिक फाइल, जो स्टैटिक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था, ये स्टैटिक फ़ोल्डर, तो इसको हमें लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे % लोड स्टैटिक, जिससे हमारा ये स्टैटिक फ़ोल्डर यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब ये बेस फाइल क्या है। बेस फाइल की बात करें तो ये एक मास्टर पेज की तरह भी वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो ये नेविगेशन बार और फूटर है, तो ये सारी चीज़ें हमें सारे वेब पेज में दिखाई देगी। तो हम इसका कोड बार बार तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने ये फ़ाइल क्रिएट की जिसमें सिर्फ हमारा जो नेविगेशन बार और फूटर और सारी CSS जावास्क्रिप्ट की लिंकें होगी। अब हम यहाँ पर हेडर को भी, जो हमारा नेविगेशन बार है उसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हेडर को, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट और यहाँ पर कुछ स्पेस दे देना। और यहाँ पर फूटर को भी हम कॉपी करेंगे इस तरीके से। नीचे की ओर आके ये फूटर है, तो ये फूटर को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। अब हम सेव करेंगे। अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया, पर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि हमारी जावास्क्रिप्ट और CSS वर्क नहीं कर रही। तो उसके लिए आपको आपकी जो लिंक्स है उसमें स्टैटिक फाइल लिखनी पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर %, फिर यहाँ पर लिखना है स्टैटिक और ये जो सारी चीज़ें इसको आपको सिंगल कोट में रैप कर देना है और यहाँ पर लिखेंगे %। एक बार देखेंगे कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। ओके, तो ये कुछ फ़र्क पड़ा। तो इस तरीके से हम सारी जो लिंक्स है CSS और जावास्क्रिप्ट सभी के आगे हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके पीछे हमने पेस्ट कर लिया। ये 3 चीज़ स्टैटिक, जो भी फाइल हमारे स्टैटिक फोल्डर से आ रही है उसके आगे आपको इस तरीके से % है उसके बीच स्टैटिक और फिर पाथ, वो जो फाइल कहाँ पर है उसका पाथ। फिर यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट भी है, तो जावास्क्रिप्ट के आगे भी ये सब वर्क कर लेंगे। और आगे की ओर भी हम स्टैटिक, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सभी के आगे पेस्ट कर लूँगा। और ये ऊपर की 2 लिंक भी रह गई तो उसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब मैं सेव करके अब सेव करूँगा और रिफ्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। हमारा जो हेडर था वो और हमारा फूटर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो नेविगेशन बार है वो ऊपर की ओर से कुछ नीचे की ओर कुछ स्पेस आ रही है, तो ये स्पेस क्यों आ रही है। कोई बात नहीं, वो हम आगे हम इसका यूज़ करेंगे तब देख लेंगे कि ये स्पेस क्यों आ रही है। ओके, तो ये स्टिकी नेविगेशन बार है इसलिए वो एक ही जगह पर रहता है।
कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे उसको सॉल्व कर लेंगे।